आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 के इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न में देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। 4 उत्तर दिए गए होंगे जिसमें एक सही है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर का कह रहे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है, यानी कि जो व्यक्तिगत स्वच्छता उसके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन आता है। तो कह रहे प्रतिदिन स्नान करना। हाँ, ये तो बात सही है, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, ये सही। आगे देखें, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, ये सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ये दूसरा वाला किसके अंतर्गत आता है? सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत। ग नंबर विद्यालय प्रांगण की सफाई करना, ये सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत। वृक्षारोपण करना, ये भी सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है? पहला वाला। खा नंबर क्या कह रहा है? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। अगला है ग नंबर, आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? ठंडा पानी। बाद बाकी ये सब गलत है। काजल कार्बन होता है, नहीं लगाना चाहिए। गर्म पानी नुकसान करता है, इनमें से कोई नहीं। तो गा उत्तर है। अब अगला घा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सामाजिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? यानी समाज की स्वच्छता करना क्या है? आँख की स्वच्छता करना, ये तो व्यक्तिगत स्वच्छता में आ गया। नाक की स्वच्छता ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता में आ गया। त्वचा की स्वच्छता ये भी व्यक्तिगत आ गया। आसपास की स्वच्छता, ये वाला सही है। घ नंबर। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो का नंबर क्या करेंगे? का नंबर क्या कह रहा है कि शौचालय की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। का नंबर क्या कह रहा है? शौचालय की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, सही। दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है, सही। रात में सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए, ये भी सही है। अरे इसमें लिखा है रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए, ये नहीं लिखा तो ये गलत हो गया, गलत है। मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, सही बात है। मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। कह रहा है अगला 11 नंबर, डेंगू चूहे के काटने से होता है, गलत। ये भी मच्छर के काटने से होता है। आपका ये हो गया प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह भरना है। का नंबर क्या कह रहा है? शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, खाली स्थान स्वच्छता के अंतर्गत चिन्हित है। तो कौन सी स्वच्छता है? व्यक्तिगत। आगे खा नंबर क्या कह रहा है? कमरों की सफाई खाली स्थान करनी चाहिए प्रतिदिन। क्या करेंगे? प्रतिदिन भरेंगे। गा नंबर, खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग खाली स्थान नहीं करना चाहिए। खाली स्थान में क्या भरेंगे? नहीं करना चाहिए। आगे घ नंबर क्या सूखा कचरा। घ नंबर क्या कह रहा है? सूखा कचरा खाली स्थान में फेंकना चाहिए, हरे कूड़ेदान में। कौन सा? हरे कूड़ेदान में, ये भरेंगे। आगे 11 नंबर, नीले कूड़ेदान में कैसा कचरा फेंकना चाहिए? गीला कचरा। कैसा? गीला कचरा। अगला प्रश्न नंबर 4,
प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 का शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में लिखेंगे सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ सफाई अत्यधिक आवश्यक है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। शौचालय की सफाई करने से मक्खी और मच्छर नहीं बढ़ते। इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। चौथा का हो गया खा नंबर। घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? तो घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? उत्तर में लिखेंगे घर की साफ सफाई के अंतर्गत नंबर 1 पहले क्या आता है? कमरे की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। नंबर 2, घर से निकले कूड़े को कंपोस्ट गड्ढे में या कूड़ेदान में डालना चाहिए। पिट मीन्स क्या होता है? गड्ढे, पिट में या कूड़ेदान में डालना चाहिए। अब अगला ग नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? शौच हित शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं? यानी कि शौचालय में न जाके आप शौचालय में नहीं करते तो क्या क्या हानियाँ होती हैं? तो उत्तर में देखो, उत्तर में कहता है शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर विभिन्न प्रकार की हानियाँ हो सकती हैं। नंबर 1, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। दूसरा, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। तीसरा नंबर क्या है? दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीव जंतु जैसे मक्खी मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारे शरीर में मलेरिया फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। प्रश्न नंबर अगला चौथे का घ, वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आगे देखेंगे उत्तर में सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आसपास की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल रेलवे स्टेशन विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। प्रश्न नंबर 11 चौथे का, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलापों जैसे नियमित शौच जाना, वे शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, वह आएगा यहाँ पे, वह शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत मुख चेहरा व जीभ की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, भोजन के पहले या भोजन करने के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित नाखून की सफाई करना आवश्यक है। ये आपका प्रश्न नंबर 4 खत्म हो गया। पाँचवा प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो किस पर टिप्पणी लिखनी है? देखो, सबसे पहले लिखनी है सामाजिक स्वच्छता पर। तो सामाजिक स्वच्छता पर टिप्पणी लिखेंगे। उत्तर में क्या आएगा? सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल रेलवे स्टेशन विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। अगली हम टिप्पणी लिखेंगे सूखा एवं गीला कचरा। सूखा एवं गीला कचरा, शाक सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मल मूत्र आदि सब गलकर सड़ते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फल, छिलके, फलों का रस निकलने के बाद शेष गुदा आदि गीले कचरे के उदाहरण है। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबड़ की बनी वस्तुएं, टायर, टूटे खिलौने, बिस्कुट, नमकीन आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान या सूखे कचरे को हरे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आगे अब टिप्पणी लिखेंगे कंपोस्ट पिट।
पिट, कंपोस्ट पिट मीन्स होता है गड्ढा। कंपोस्ट पिट मीन्स होता है गड्ढा। तो क्या कह रहा है, किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें, इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें, इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। अगला घ नंबर, लास्ट टिप्पणी लिखना है इसमें। ग्रीन सिटी योजना। जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का भी है। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। भारत को स्वच्छ रखने के लिए परियोजना से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया, जिसका उद्देश्य 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर में शौचालय होना, गीले और सूखे कचरे को कंपोस्ट करना, गांव में साफ पानी उपलब्ध कराना है। यहीं से हमारा ये 10वां पाठ समाप्त होता है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कक्षा 6 का। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे वीडियो सभी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए सब्सक्राइबर बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे कि उन्हें वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो। जय हिंद, नमस्कार। अगली वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।